हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं सैक कंसल्टेंट्स में। दोस्तों ऑटोकैड की सीरीज़ में अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने ड्रॉ टूल्स का यूज़ करना सीखा। अब हम लोग मॉडिफाई टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग मूव, कॉपी और रोटेट कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। तो सपोज़ हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से और मुझे इसकी कॉपी करनी है। तो कॉपी के लिए हम लोग CO एंटर करेंगे, कॉपी की कमांड होती है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे CO, तो देखिए आपसे कमांड में पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है सेलेक्ट बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो आपको वहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं ये बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर लेता हूँ और इस तरह से मैंने क्लिक किया तो उसकी एक कॉपी बन गई। अभी मेरी कमांड एक्टिव है, तो मैं जितनी बार इसको क्लिक करूँगा कॉपी कमांड हमारी एक्टिव रहेगी और इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारे कॉपी हो जाएंगे। तो जो बेस पॉइंट है, अब देखिए किस तरह से आपको करना है कि जैसे मैंने CO एंटर किया और मैंने ये क्लिक किया। सपोज अब मुझे इस पॉइंट्स को उठा के यहाँ पे कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरा ऑर्थो ऑफ किया मैंने। अब देखिए मैंने नीचे वाले पॉइंट से क्लिक किया था, अब मैं यहाँ पे कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लेके जाऊँगा, क्लिक करूँगा और वो ऑब्जेक्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। सपोज हमारा ये कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, अब इसे मुझे कॉपी करना है। CO एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया एंड देन अब मुझे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है इसमें। तो बेस पॉइंट मैं इसे कहीं से भी क्लिक कर सकता हूँ। अब मुझे अगर यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रखना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने क्लिक किया और इसकी एक कॉपी बन गई। तो इस तरह से हम लोग कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूव कमांड की। मूव कमांड के लिए आपको M एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप M एंटर करेंगे तो आपसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके एंटर करूँगा, देन अगेन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट मुझे फिर से कोई भी क्लिक करना है जहाँ से भी मुझे ऑब्जेक्ट क्लिक करके ले जाना है। तो सपोज मैंने ये क्लिक किया और उसके बाद जहाँ भी मुझे इसे पेस्ट करना है वहाँ मैं ले जाऊँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव होके आगे आ जाएगा हमारा, जहाँ भी हम उसे रखना चाहेंगे। बेसिकली आपको इन कमांड्स में अपना बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि आपका बेस पॉइंट आप जहाँ से भी उसे पिक करना चाह रहे हैं और जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। अब अगर रोटेट कमांड की बात करें तो RO एंटर करना रहता है आपको। जैसे ही आप RO एंटर करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को आएगा। आप जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे देन अगेन बेस पॉइंट। तो सपोज मुझे इसे यहाँ से रोटेट करना है, तो जैसे ही मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो रहा है। अब सपोज मुझे इसे 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है, तो मैं 60 जैसे ही एंगल इसे डालूंगा ये हमारा 60 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और DAN से एंगुलर डायमेंशन लेते हैं। जैसे मैं करूँगा तो ये आप देखिए 60 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से आप रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे। अब देखिए RO एंटर जब आप करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे देखिए एक दे रहा है कॉपी एंड रेफरेंस। तो जैसे आप कॉपी यानी कि C एंटर करेंगे तो आपका ये देखिए जो आपका मेन ऑब्जेक्ट था वो बना रहेगा और उसकी एक कॉपी रोटेट हो जाएगी। आप जहाँ पे भी जिस भी एंगल पे इसे रोटेट करना चाहें तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। सपोज आपका ये कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट बना हुआ है और आपको इसे रोटेट करना है और रोटेट करके कुछ यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, आप इसे RO एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन अगर आप यहाँ से अब करेंगे डायरेक्ट तो आपको इस लाइन को यहाँ पे आप रखने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, RO एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप R एंटर, नीचे देखिए रेफरेंस है, R एंटर करेंगे। जैसे आप R एंटर करेंगे, अब देखिए आपसे स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल पूछ रहा है। तो आप यहाँ से इसे आपने क्लिक किया। अब देखिए अब आप इसे यहाँ पे लाइन पे ला के क्लिक कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस दे दिया एंड देन उसको आपने रोटेट किया तो वो परफेक्टली आपका रोटेट हो जाएगा। आज की वीडियो में आपने सीखा मूव, कॉपी और रोटेट कमांड का यूज़। जल्द ही आगे के मॉडिफाई टूल्स का हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।